मुसलमानों, हालात तुम्हारे उतने अच्छे नहीं हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर हमारे किसी भाई को कहीं चोट लगती है तो दर्द हमारे सीने पे होना चाहिए। हालात तुम्हारे अच्छे नहीं हैं। सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान में जो तारीखी मुसलमानों की जगह है, हर जगह के ताल्लुक से आज कोर्ट में किसी न किसी ने केस दाखिल किया है। आप और हम इस इलाके में आराम की जिंदगी जी रहे हैं। आप और हम कहते हैं कि हम बहुत कामयाब हैं, हम बहुत खुशहाल की जिंदगी गुजारते हैं। लोगों, आज से 8 दिन पहले का जायजा लें आप हिंदुस्तान के। यूपी की सरजमीन पर तुम्हारी मस्जिदों के ताल्लुक से लोगों ने कहीं पर अरीजा दाखिल किया तो हिंद के कानून के तहत उन लोगों ने जब वहां मुआयना करने का यहां की गवर्नमेंट ने, यहां की हुकूमत ने इजाजत दी, जबरन जब एक मर्तबा हो चुका, दूसरी मर्तबा फिर गया, तुम्हारे 5 मुसलमान नौजवानों को शहीद के घाट इन लोगों ने उतार दिए। फिर तुम कहते हो कि हम कामयाब हैं, फिर आप कहते हैं कि हम आराम की जिंदगी जी रहे हैं। मुसलमानों, हालात उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए वक्त है कि आप सरकारे माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दीवाने हो जाएं और डॉक्टर इकबाल के उस शेर पे अमल करें, हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोही, जो उनके हो गए रहमत परवरदिगार अपनी। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि तूफान नूह लाने से क्या फायदा, एक अश्क ही काफी है अगर असर कर जाए। अगर बात समझ में आ रही है तो सारे लोग अपने हाथ को उठाएं, कह दें या रसूल अल्लाह। जो कुर्सियों पे बैठे हैं बैठे रहे, लेकिन अपने पैर को जूते और चप्पल से निकाल दें। इसलिए कि सूफिया का निफ कहा है कि जो ऐसी महफिलों में महफिल के अदब के साथ बैठता है, अल्लाह पाक उसकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताएं आप कि सर से लेके पैर तक आप गुनाहों में डूबे हुए, कुछ भी तो नहीं है हम लोगों के पास साहब। न 5 वक्त की नमाज हमसे सही हो पा रही है, न हम गरीबों और यतीमों की हम मदद कर पा रहे हैं। लोगों, कम से कम ऐसी महफिलों में आके बैठो तो मुस्तफा का सच्चा दीवाना होकर के बैठो, कुछ सीखने की आप कोशिश करें। उलमा आपको दीन सिखाने के लिए जलसों में आते हैं। सुबह होती है, सूरज निकलता है, जब आपसे कोई पूछता है कि बताओ आप जलसे में गए थे, आपने उलमा से क्या सीखा, आपने नातखाओं से कौन सी नातें आपने सुनी, तो आपकी जबान बंद हो जाती है। लोगों, होना तो ये चाहिए कि हमारी जिंदगी अभी तक क्या थी हमें पता नहीं, लेकिन जब हम इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आए हैं, जब कोई नात पढ़ने वाला नाते मुस्तफा पढ़ता है तो हमें ये शौक अपने अंदर पैदा करना चाहिए कि कारी जाफर कलीम ने नाते नबी पढ़ा, मैं भी कल से नाते नबी पढ़ूंगा। जनाब शोएब रज़ा बरकाती ने नाते नबी पढ़ा, मैं भी कल से नाते नबी पढ़ूंगा। हमारे बच्चे भी नाते नबी पढ़ेंगे। जब बाप घर में नाते नबी गुनगुनाएगा, जब माँ घर में नाते नबी गुनगुनाएगी, तो उस घर में पलने वाला बच्चा गाना नहीं गाएगा, बल्कि माँ बाप के नक्श कदम पर चलते हुए वो बच्चे नाते नबी गुनगुनाएंगे। वो बच्चे माँ बाप के नक्श कदम पर चलते हुए नबी का आशिक बनता हुआ नजर आएगा। साहिब, मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर सुने, इसलिए कि जिन बातों की जरूरत है मैं वो बातें रखने की कोशिश करता हूं। अगर शहनवाज कादरी की बातें आपको अच्छी लगे, मैं अपनी बात नहीं करता, मुस्तफा जाने रहमत की बात बताया करता हूं। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो आप हजरात अपने दिल के किसी कोने
कोने में इन बातों को जगह दे। अपनी जिंदगी में आप इनकलाब लेके आए, अपनी जिंदगी में आप तब्दीली लेके आए। लोगों, आप कामयाब नहीं है, किसी भी जरिए से आप कामयाब नहीं है। जनाब मास्टर राही साहब और यहाँ के नौजवान कमेटी ने, अरानी के तमाम लोगों ने तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। क्या मतलब इसका साहिब कि आप इल्म दीन मुस्तफा भी हासिल करें, असरी तालीम भी आप हासिल करें। शहनवाज कादरी इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देना चाहता है कि अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है, हम सुन्नी उलमा का यह अकीदा है कि जब भी हम लोग कोई काम शुरू करते हैं तो पहले मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ते हैं और आला हजरत का शेर पढ़ा करते हैं। इसलिए कि 14वीं सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट का नाम कोई दूसरा नहीं, इमाम अहमद रजा की जात है। अगर किसी ने हमारे ईमान की हिफाजत की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके इलाके से बस अजमेर को जाती है, लोग अजमेर जाने से पहले बरेली शरीफ जाया करता है, दीगर दरगाहों में जाया करता है। लोगों क्यों? इसलिए कि अजमेर वालों की पहचान अगर किसी ने दिया है तो कोई दूसरा नहीं, मौलाना नकी रजा खान का वो शहजादा आला हजरत फासिल बरेलवी ने दिया है, जिसने पूरी जिंदगी इश्क़ मुस्तफा में गुजारी है, जिसने कहा था जानो दिल होशो खीरत सब तो मदीने को पहुंचे, तुम नकी चलते रहा सारा तो सामान गया। जो इश्क़ मुस्तफा में डूब जाता है, मदीने वाले आका उसको इतना नवाजते हैं कि मौलाना नकी रजा खान का बेटा अहमद रजा कहता है, जब तक बिके ना थे मुझे कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। फिर मेरा पीर ताजु शरिया कहता है, जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत ऐबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। ऐ मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, आप वहीं रहे, औरतें ना आए, बच्चों के हाथ से भेज दे, जिन बहनों को आना है बैठ जाए वहां। ये अहले सुन्नत वल जमात का जलता है, मसलक के आला हजरत पे जो डटे रहते हैं उनका ये जलता है। लोगों, जनाबे मास्टर राहिद हो या यहाँ के नौजवान हो या अरानी के लोग हों या फिर अमलाबारी के लोग हों, पूरे इलाके के लोगों को मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं कि जनाब मास्टर राहिद साहब और यहाँ के लोगों ने बड़ा अच्छा काम करने के लिए पहल किया। लोगों, यहाँ पर एजुकेशन बच्चों को सिखाया जाएगा। अगर आपके घर में इल्म नहीं है ना साहिब, तो फिर आपका घर अंधेरा है। अगर आप एजुकेटेड नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, अगर आपके समाज में तालीम नहीं है, वो समाज अंधा हुआ करता है। थोड़ी देर मेरी बातों को सुन लीजिए साहिब, मैं कहता हूँ आला हजरत का हम लोग शेर पढ़ते हैं। लोगों, जब आप फजर की नमाज पढ़ लेते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम, पांचों नमाज के बाद आज लोग खड़े होकर मुस्तफा पे सलाम पढ़ा करते हैं। साहिब जहन को हाजिर रखिएगा, कौन आला हजरत है। कसम खुदा की अगर मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का सवाल का हल ना निकले तो वो फिर बरेली शरीफ रवाना हो जाए, आला हजरत की बारगाह में सवालों का जवाब तलाश करे। लोगों, आप अपने जहन को हाजिर करें, कौन आला हजरत है, कौन इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी है। आला हजरत सिर्फ आशिक का नाम नहीं, आला हजरत अपने वक्त के मुजद्दिद भी, आला हजरत फाजिल बरेलवी अपने वक्त के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। लोगों, आइए तो सही सुने, मेरे आला हजरत बरेली शहर में है, आला हजरत की बारगाह में लोग जमा है। एक अल्लाह का वली आता है जिसका नाम धोखे शाह है। जो लोग बरेली शरीफ जाते हैं नाम सुने होंगे, मंदिर इस्लाम में पढ़ने वाले सुने होंगे, हजरत मौलाना नजमुल हुदा हशमती साहब हो या दीगर आलमा हो जो मंदिर इस्लाम में पढ़े हैं, वो धोखे शाह का नाम सुने होंगे। या जो फिर उर्से आला हजरत के मौके से जाते हैं, उस अल्लाह के वली का मज़ार कहाँ है? बरेली शहर में है। ये धोखे शाह अल्लाह का वली गुजरा है। लोग इसको धोखे शाह क्यों कहते थे? अल्लाह अकबर, वो लोगों के बीच रहते, गाहे बगाहे लोगों के सामने से नजर से गायब हो जाते, इसलिए इसका नाम धोखे शाह रखा गया। एक दिन
ये दौड़ा दौड़ा धोखे शाह आला हजरत फाजिल बरेलवी की बारगाह में आता है। आने के बाद अर्ज करता है, ए इमाम अहमद रजा खान, आप कहते हो कि मुस्तफा की हुकूमत जमीन पे भी चलती है, आप कहते हो कि मुस्तफा की हुकूमत आसमान पे भी चला करती है, तो मेरे आला हजरत ने फरमाया, हाँ धोखे शाह, मैं कहता हूँ कि मुस्तफा की हुकूमत जमीन पे भी चलती है, मुस्तफा की हुकूमत आसमान पे भी चला करती है। वो धोखे शाह कहता है, ए इमाम अहमद रजा खान फासिल बरेलवी, मैं अपनी निगाह बंद करके जब जमीन पे डालता हूँ तो जमीन पे मुस्तफा की हुकूमत नजर आ रही है, लेकिन जब मैं अपनी निगाह बंद करके आसमान का मायना करता हूँ तो मुस्तफा की हुकूमत नजर नहीं आती है। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी कहते हैं, धोखे शाह, और आंख बंद कर आसमान का मायना तो कर, मुस्तफा की हुकूमत आसमान पे भी चलती है। फिर धोखे शाह ने आंख बंद किया, जब आसमान की तरफ देखा ना तो धोखे शाह को मुस्तफा की हुकूमत नजर नहीं आई। अल्लाह पाक पर जब धोखे शाह वहां से निकल गया, मेरे आला हजरत दुआ के लिए हाथ उठाए, रब की बारगाह में मेरे आला हजरत अर्ज करते हैं, ए बारे इलाह, तेरी बारगाह में अहमद रजा ये दुआ करता है कि धोखे शाह के विलायत के मियार को बढ़ा दे। जैसे ही आला हजरत ने ये दुआ मांगी, धोखे शाह आला हजरत की बारगाह से गया, 2-3 घंटा गुजरा है, धोखे शाह वापस फिर आला हजरत की बारगाह में आता है। आने के बाद कहता है, ए इमाम अहमद रजा खान, आपने सही कहा था कि मुस्तफा की हुकूमत जमीन पे भी चलती है, मुस्तफा की हुकूमत आसमान पे भी चला करती है। जब ही उसने ये तस्लीम किया, लोगों ने कहा, ए आला हजरत 2-3 घंटा पहले आया था, ये धोखे शाह अल्लाह का वली कह रहा था कि ए अहमद रजा, मुस्तफा की हुकूमत सिर्फ जमीन पे चलती है, आसमान पे नहीं। 2-3 घंटा गुजरा ही अब ये तस्लीम कर रहा है, ए अहमद रजा, मुस्तफा की हुकूमत जमीन पे भी चलती है, मुस्तफा की हुकूमत आसमान पे भी चला करती है। तो मेरे आला हजरत पुकार उठते हैं, ए लोगों सुनो, जब 2-3 घंटा पहले धोखे शाह मेरी बारगाह में आया था, इनकी विलायत का वो मकाम नहीं था। जब ये यहाँ से गया, मैंने दुआ किया, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया और धोखे शाह के विलायत के मियार को बढ़ा दिया। यहाँ से पता चला कि आला हजरत सिर्फ अपने वक्त के मुजद्दिद नहीं, बल्कि अपने वक्त के बहुत बड़े कुतुब, अपने वक्त के बहुत बड़े वली काबिल गुजरे हैं। लोगों, आला हजरत उस जात का नाम है। लोगों जहन हाजिर करे, आज इलाका तबाही के रास्ते की तरफ जा रहा है। जनाबे डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से हुई कौम दुनिया में बेइख्तियार अपनी। लोगों बताओ तो सही, जलसे आप कराते हैं, जलसे के बाद हमारे इलाके में कोई तब्दीली नहीं। आज तुमने एक चीज बना लिया है कि उलमा दुआ करते हैं, उलमा की दुआ कबूल नहीं होती है। शर्म आनी चाहिए आपको। उलमा पे उंगली उठाने वाले, उलमा पे उंगली उठाने वाले, जब उलमा दुआ करते हैं तो 10 में से 4 तो सूद और ब्याज खाने वाला होता है, झूठ बोलने वाला, गीबत बोलने वाला। इसलिए मैं कहता हूं कि तौबा कर रब की बारगाह में, तौबा कर ले, मौत बराक़े मौत आनी है। ऐ लोगों, अपने औलादों की सही परवरिश कर, कामयाब नहीं है आप लोगों। आज देखें अजमेर की सरजमीन, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अली की बारगाह के ताल्लुक से भी कोर्ट में केस किया गया है। आज एक सुनवाई थी, मालूम नहीं है। लोगों, जब हम देखेंगे फिर पता चलेगा कि आज की सुनवाई में क्या हुआ। यहां पर भी उन लोगों ने यह दावा किया है कि यहां पर भी हमारे सनमों का घर है। सनम के माने क्या होते हैं आप उलमा से पूछ लीजिएगा, इसलिए कि हालात बड़े नाजुक चल रहे हैं। लोगों, आप उतने कामयाब और आप सेफ नहीं है हिंदुस्तान में। अगर आप सेफ होना चाहते हैं, दौलतमंद बनने से सिर्फ नहीं होगा, जमीन सिर्फ आपके पास होने से नहीं होगा, आपके पास सिर्फ पैसा होने से नहीं होगा, सिर्फ आप कारोबार करेंगे उससे नहीं होगा। पैसा के साथ साथ इल्म का होना भी जरूरी है। जमीन के साथ पैसा
जमीन के साथ इल्म का होना जरूरी है, आपकी बिजनेस के साथ इल्म का होना जरूरी है। अगर बाप 20 बीघा जमीन का मालिक है, अगर बेटा अनपढ़ है तो फिर वो कोई कामयाब इंसान नहीं है। लोगों याद रखना, अगर दौलत से ज्यादा कोई ताकत है, अगर जमीन से ज्यादा कोई चीज ताकत रखती है, अगर दुनिया के तमाम दौलतों से ज्यादा कोई चीज ताकत रखती है तो वो इल्म है। आप पहले इल्म हासिल कर लें। जब आपके बच्चे इल्मदार हो जाएंगे, कसम खुदा की आपके बच्चे की जबान बंद नहीं होगी, हाथ से कलम चलेगा, गवर्नमेंट को ललकारता हुआ जमीन जो है नजर आएगा। इसलिए अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए, पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाए, पहले अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफा से आरास्ता कराए। साहिब आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताएं कि आपने अपने बच्चों के साथ क्या सुलूक किया है। आप कहते हैं कि हमारे बच्चे आज गाली दे रहे हैं, औरतें दौड़ी दौड़ी जाती है, हजरत कोई तावीज़ मुझे दे दीजिए, मेरा बच्चा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, मेरे बच्चे आज मुझे गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे माँ बाप को जो आपके बच्चे आपको गाली देते हैं। अगर आपके बच्चे आपको गाली देते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? साहब इस बच्चे के गाली देने की वजह उसके वालिदैन है, बाप है उसका जिम्मेदार, माँ है उसकी जिम्मेदार। जब शौहर और बीवी आपस में झगड़े करते हैं तो फिर आपका बच्चा माँ बाप की गाली को कैच करता है, फिर वही बच्चा समाज में दूसरे को गाली देता हुआ नजर आता है, फिर अपने माँ बाप की बातों पे अमल करते हुए वो दूसरे लोगों को ताना देता हुआ नजर आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के सामने अच्छी बात करें, अपने बच्चों के सामने इल्म दीन मुस्तफा की बात करें, अपने बच्चों के सामने दुनिया के किसी गायक का नाम का जिक्र ना करें, अपने बच्चों के सामने दुनिया के किसी एक्टर का नाम ना लिया करें, दुनिया अपने बच्चों के सामने दुनिया के किसी इंसान का नाम ना ले, बल्कि जब आप अपने बच्चों के साथ बैठे तो अपने बच्चों के सामने मुस्तफा जाने रहमत का बचपना बयान करें, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र किया करें, अपने बच्चों के सामने गौसे आदम की सीरत बयान करें, अपने बच्चों के सामने गरीब नवाज की सीरत बयान करें। जब आप अपने बच्चों के सामने ये बातें रखेंगे, आपका बेटा बड़ा होकर आपको गाली नहीं देगा, बल्कि आपका बेटा बचपन से जब मुस्तफा की सूरत सुने, सीरत सुनेगा, गौसे आदम की तारीख सुनेगा, गरीब नवाज के वाक़ियात सुनेंगे, वो बच्चा बड़ा होकर गौसे आदम तो नहीं बन सकता, लेकिन गौसे आदम का दीवाना जरूर बनेगा, गरीब नवाज का दीवाना जरूर बनेगा और अपने माँ बाप की कदर करता हुआ नजर आएगा। अगर आपके बच्चे आज बिगड़ते हैं साहब, इसका जिम्मेदार आप है। आप एक तावीज नहीं, बेटे के गले में 1000 तावीज आप डाल दीजिए, आपका बेटा सुधरने वाला रही, आपके घर से गुर्बत जाने वाली रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका ईमान कितना कमजोर हो चुका है। लोग आज जिसे सूरह फातिहा तक पढ़ना नहीं आता है, जिसको कुरान की तिलावत करना नहीं आता है, हमारी जाहिल औरतें ऐसे भगोड़ों के पास, ऐसे न जाने पूजा करने वाले के पास, न जाने ऐसे दुआ तावीज करने के बाद जो पेशाब करके पानी तक नहीं लेना जानता है, औरतों की भीड़ लग जाती है, मर्दों की भीड़ लग जाती है। लोग कहते हैं उसके पास जाएंगे, उसके वजह से हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। सुनो, ऐसे जाहिलों के पास जाने से बेहतर यह है कि तुम अपनी मस्जिद के नमाजियों की 40 दिन तक चप्पलें सीधी करो। कसम खुदा की 40 दिन अभी मुकम्मल नहीं होगा, उन नमाजियों की चप्पल सीधी करने की वजह से अल्लाह तेरे घर से परेशानियों को दूर कर देगा। शर्त है कि आप तरीक़े मुस्तफा पे आप चले, मुस्तफा के कानून पे आप चले। मुस्तफा जाने रहमत ने मदीने की वादी से जो पैगाम दिया है, उन पैगामात पे अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह हमारी कौम को दीन की सही समझ अता करे, लोगों से हमको हादिर करे। आज आपके मदरसे का स्टाफ बोलता है कि अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिए, अपनी बच्ची
बच्ची को इल्म दीन मुस्तफा हासिल करने के लिए भेजिए, लेकिन माँ बाप के कान तक ये आवाज आती है, ना इसकी आवाज पे बाप ध्यान देता है ना माँ ध्यान देती है। मैं ये नहीं कहता आप अपने बच्चों को स्कूल में ना पढ़ाए, पढ़ाए बड़ी जरूरी है। आप अपने बच्चों को आज आला तालीम दिलाए, अपने बच्चों को आला तालीम दिला करके हिंदुस्तान के बड़े बड़े ओहदे पर आप अपने बच्चों को फाइज करवाए। आपके बच्चे पढ़ लिख करके IAS बने, आपके बच्चे पढ़ लिख करके IPS बने, आपका बच्चा पढ़ लिख करके एडवोकेट बने, आपका बच्चा पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, आपका बच्चा पढ़ लिख करके एक बेहतर टीचर बने। जब हमारी कौम के ये बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो फिर कौम को फायदा होगा। लोगों जहन को हाजिर करें। मैं अपने मौजू को कहां लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है। तालीम भी आप सीखे, कौम में बेदारी भी आनी चाहिए। कौम में बेदारी कब आएगी? जब आपके समाज में इल्म होगा, जब हमारी सोसाइटी में तालीम होगी। तो जब सोसाइटी में तालीम होगी तो फिर उस सोसाइटी में बेदारी आ जाएगी। जिस कौम में तालीम और इल्म होगा उस कौम में बेदारी आ जाएगी। शर्त अव्वल है कि आप पहले इल्म दीन मुस्तफा सीखें। लोगों जहन को हाजिर करें। आज हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं। मना नहीं है आप पढ़ाएं अपने बच्चों को, लेकिन जब आपके मस्जिद का इमाम आपसे कहता है कि अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफा सीखने के लिए मस्जिद में भेजे, बाप भी उस पर ध्यान नहीं देता है, माँ भी ध्यान नहीं देती है। एक बच्चे को स्कूल भेजने के लिए आप उसको गुस्ल दिलाते हैं, आप उसे अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म उस बच्चे को पहनाते हैं, टिफिन तैयार करके उस बच्चे को देते हैं। एक असरी तालीम के लिए जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो फिर आपको उससे ज्यादा मेहनत इस तालीम को हासिल करने के लिए करना चाहिए जिस इल्म के ताल्लुक से मेरे मुस्तफा ने कहा था कि हर मुसलमान मर्द औरत के लिए इल्म दीन का सीखना फर्ज है। इसलिए अपने बच्चों को पहले कुरान पढ़ाए, फिर अपने बच्चे को असरी तालीम दे। हमने कुरान की अहमियत समझा नहीं, हमने कुरान के मर्तबे को समझा नहीं। अगर हमारे बच्चे कुरान पढ़ते हैं तो माँ बाप को फायदा क्या होता है? जहन को हाजिर कीजिएगा। सारे लोग एक बार हाथ उठाए कह दे या रसूल अल्लाह, इसलिए कि किसी ने कहा था हमें या रसूल अल्लाह के नारे से प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। लोग दिल पे हाथ रख के बताए, आप इतनी खेतियां करते हैं, बरकत नाम की कोई चीज नहीं है, दीन में आप इतनी मेहनतें करते हैं, औरतें परेशान नजर आती है कि मेरा शौहर इतना कमाता है, बरकत नाम की चीज घर में नहीं है। मेरी बहनें सुनो, नमाज की पाबंदी कर, नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर। जिस घर में कुरान की तिलावत होगी अल्लाह पाक कुरान की तिलावत की वजह से उस घर को तमाम परेशानियों से अल्लाह उस घर की हिफाजत फरमा देता है। इसलिए कुरान पढ़े, लोगों जहन को हाजिर करें। अब आपका बच्चा कुरान पढ़े अगर तो आपको फायदा क्या है? एक चीज आप याद रखिएगा, अल्लामा शाकिर साहब यहाँ पे मौजूद है, हजरत मौलाना जियाउर रहमान कासर के रहने वाले, जो हमारे इल्मी जमाने के साथी है, तालिब इल्म के जमाने के साथी है, वो भी मौजूद है। हजरत अल्लामा इमरान हो या हजरत मौलाना याकूब साहब हो, हजरत अल्लामा मुजाहिर साहब, जो रामपुर में एक बढ़िया इदारा चलाते हैं। लोगों जहन को हाजिर करें और मेरी बात को गौर से सुने। जब आपका बेटा सुबह उठता है, जैसे ही आपका बच्चा कहता है अब्बू जान हम मदरसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, भले आपका बच्चा नूरानी कायदा पढ़े, आपका बच्चा एसलन कुरान पढ़े, आपका बच्चा कुरान मुकद्दस पढ़े, उस किताब की कीमत कितनी है? एसलन कुरान का हदिया 20 रुपया, नूरानी कायदा का अगर हदिया देखें तो 20 रुपया, कुरान मुकद्दस का अगर आप हदिया देखें 300 से 400 500 अच्छे एडिशन का अगर आप लेंगे तो 1000 तक उसका हदिया है। लेकिन वही आपका बेटा 20 रुपए की किताब या सलन कुरान है, जब घर से निकलता है मदरसा जाने के लिए, अगर आपका बेटा उस किताब को हाथ में पकड़े हुए नीचे करके लेके जाता है तो देखने वाला भी कहता है बेटा ये सलन कुरान है, बेटा ये नूरानी कायदा है, बेटा ये कुरान मुकद्दस है। इस किताब की बेहुरमती न कर, इस किताब को हाथ ये पकड़े हुए नीचे झुका करके मत लेके जाओ, बल्कि इस किताब को सीने से लगा हुए लेकर के जाओ। अब रिजल्ट आपको निकालना है साहिब। अगर आपका बेटा मदरसा जाता है तो नूरानी कायदा
को सीने से लगा लेता है, या सल्लल्लाहु कुरान को सीने से लगा लेता है, कुरान मुकद्दस को सीने से लगा लेता है। लेकिन वही आपका बेटा है, पढ़ता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बुक्स की कीमत है 25,000 रुपए। अगर आपका बेटा उस किताब को लेता है तो सीने पे लगा के नहीं, पीठ में लाद के लेके जाता है। आपका बेटा एडुकेट बने, उन बुक को अपने सीने पे लगा के नहीं, पीठ में लाद के लेके जाता है। तो यहां से पता चला जो इल्म दीन मुस्तफा हासिल करता है, ये इल्म जो है उसके साथ कब्र में भी रहा करता है, और ये इल्म मैदान महशर में भी बचाता हुआ नजर आएगा। इसलिए अपने बच्चों को आप पहले कुरान की तालीम दें। मैं अर्ज ये कर रहा था साहब, क्या आप अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफा के तरफ जो है पढ़ाने का ध्यान आप नहीं रखते। अगर आपका बेटा कुरान पढ़े, अगर आपकी बेटी कुरान पढ़े, माँ बाप को उससे फायदा क्या है साहब? अगर आपका बेटा यहाँ के मदरसे में आकर के कुरान पढ़ना शुरू करे, माँ बाप उसका ध्यान नहीं देता। माँ बाप को कुरान पढ़ने पे खुशी होना चाहिए, इंसान को खुशी का इजहार करना चाहिए। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई बच्चा मदरसे में जाकर के कुरान मुकद्दस पढ़ना शुरू करता है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, वो बच्चा जैसे ही सूरे फातिहा के अलहम्दो को पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों सुनो, इस बच्चे ने कुरान पढ़ना शुरू किया, लिहाजा इस बच्चे के माँ बाप का नाम लिख लिया जाए। बात समझ में आ रही है तो सारे लोग कह दे या गौसे आदम। बात समझ में आ रही है? अगर तकरीर समझ में ना आए तो आपको यह हक हासिल है कि मंच में से खड़े होके कह दे, मौलाना मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, नाते मुस्तफा समझ में नहीं आ रही है। जब तक तकरीर समझ नहीं आएगी आपकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता। नाते मुस्तफा समझ के आप सुना करें, तकरीर समझ के सुना करें। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर कोई बच्चा कुरान पढ़ना शुरू करे, जैसे ही अलहम्दो पढ़ता है, अल्लाह उसके वालिदैन का नाम फरिश्तों के पास लिखवा देता है, यानी बाप का नाम फरिश्ता लिख लेता है, माँ का नाम फरिश्ता लिख लेता है। जैसे ही ये बच्चा पहला पारा पढ़ता है, दूसरा पारा पढ़ता है, तीसरा पारा पढ़ता है, ए मुसलमानों याद रखना, मैं देख रहा हूँ हजरत, बस ये पैगाम पहुंचाने दीजिए, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से आपके तरफ, बस 2-4 मिनट का वक्त हो जाए, बस वक्त मुझे दे दिया जाए। अल्लाह के प्यारे रसूल के दीवानों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं कि जैसे ही वो बच्चा तीसरा पारा, चौथा, पांचवा, यहाँ तक के कुरान मुकद्दस के 30वीं पारे को पढ़ लेता है, मेरे आका फरमाते हैं कि जैसे ही वो बच्चा सूरे नास के आखिरी वर्ड यानी वन्नास को पढ़ने वाला होता है, मदीने वाले मुस्तफा कहते हैं रब की रहमत जोश पे आती है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज इस बच्चे ने कुरान पढ़ के खत्म किया, पढ़ा इस बच्चे ने, लेकिन इसका रब उसके माँ बाप के गुनाहों को माफ कर दे रहा है। पढ़ा इस बच्चे ने कुरान, लेकिन इनके वालिदैन की मग़फ़िरत अल्लाह पाक कर दे रहा है। अरे अल्लाह तुमसे कहता है हम तो माइले पाकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह किसे दिखलाए, रहरवे मंजिल ही नहीं। ऐ मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, इल्म दीन मुस्तफा अपने बच्चों को पहले आप सिखाएं, आप एजुकेटेड बने, आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं। बस 1 मिनट में एक पैगाम ले लें। यह हमारा सुरजापुरी बिरादरी हजरत अल्लामा शाकिर साहब क़िबला, कायदे जलसा हजरत अल्लामा इजाज साहब, हजरत मौलाना याकूब साहब क़िबला, बस 1 से 2 मिनट में टाइम लेना चाहता हूँ। यह जलसा खुद हमारा है, अरानी के नौजवानों ने, मास्टर राहिद साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये जलसा करने के बाद एजुकेशन कैसे आम किया जाए, बच्चे तालीम याफ्ता कैसे बने, वो एक यहाँ पर मदरसा बनाम स्कूल कायम करेगा। इसलिए सारे इलाके के लोगों को ध्यान देना चाहिए। लोगों, आज इलाके के हर गली में, हर मोहल्ले में एक टीपू सुल्तान की जरूरत है। मैं अर्ज ये कर रहा था साहिब कि आज हमारा इलाका देखे हम कहाँ चले जा रहे हैं। लोगों, बस एक चीज आप सुन ले, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफा से आरास्ता कराएं, अपने बच्चों को आप अच्छी तालीम दें। मैं अर्ज ये कर रहा था, हमारा इलाका आज तबाह होता चले जा रहा है। किसी का
बेटा बाहर रह करके कमाए, अगर महीने का 1 लाख कमाता है, औरतें भी हसद का शिकार हो जाती है, मर्द भी जो है हसद का शिकार हो जाता है। कोई अगर गांव में बिल्डिंग बनाने लगता है, एक दूसरे को खुजाने लगता है, अरे ये बिल्डिंग बना रहा है, आपस में झगड़े लगाओ, इसकी बिल्डिंग को रुकवा दो। अपने आपस में ऐसे झगड़े आप लगाते हैं। साहब बस एक बात आपको कह दूं, आज हसद की करने की जरूरत नहीं है। हसद बड़ी बीमारी है। अगर आप किसी से हसद और बुग़्ज़ रखते हैं, आप खुद तबाह हो जाएंगे। इसलिए कि मुस्तफा की बारगाह में साहबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, हसद कितनी बड़ी बीमारी है। मेरे आका करीम फरमाते हैं, कौन आका जो कल क़यामत के दिन कोई काम नहीं आएगा, अगर काम आएगा तो मदीने वाले मुस्तफा काम आएंगे। कौन आका जो मैदान महशर में आपको हमको बचाते हुए नजर आएंगे, जिसके ताल्लुक से आला हजरत ने कहा था, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। हसद ना करना नबी फरमाते हैं कि जिस तरीके से घून लकड़ी को खा जाता है, अगर आपके घर में चौकी है, अगर चौकी की लकड़ी में घून पकड़ ले तो क्या वो चौकी महफूज रहेगी? नहीं, बल्कि घून उस लकड़ी को खा जाएगी। घर में अगर पलंग है, अगर उस पलंग की लकड़ी में घून पकड़ ले तो क्या आपका पलंग सही रहेगा? नहीं, वो घून उस पलंग को तबाह कर देगा। अगर आपके घर में अगर लकड़ी का सोफा है, अगर उस लकड़ी में घून पकड़ ले तो उस सोफे को तबाह कर देगा। नबी फरमाते हैं कि जिस तरीके से घून लकड़ी को तबाह कर देता है, उसी तरीके से हसद इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है। हसद करोगे बर्बाद हो जाओगे। हसद ना करना। ऐ मेरी कौम के लोगों, कंपटीशन करो। अगर किसी का बेटा एडुकेट बनता है, आप गरीब है, हौसला बुलंद रखे, अपने हौसले को बुलंद करे, अपनी सोच को आला करे, कंपटीशन करे। अगर फलाने का बेटा एडुकेट बना है तो मेरा बेटा भी एडुकेट बनेगा। अगर उसका बेटा पढ़ लिख करके टीचर बना है, मेरा बेटा भी टीचर बनेगा। उसका बेटा आईएएस बना है तो मेरा बेटा भी आईएएस बनेगा। उसका बेटा पढ़ लिख करके कॉलेज का प्रोफेसर बना है, मेरा बेटा भी पढ़ लिख करके कॉलेज का प्रोफेसर बनेगा। कंपटीशन का जब हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कंपटीशन लोग करने लगेंगे तो कसम खुदा की समाज सुधरता हुआ नजर आएगा, समाज तरक्की करता हुआ नजर आएगा। जरूरत है कि आप कंपटीशन की दुनिया में आए। जरूरत है कि आप कंपटीशन करके अपने बच्चों को आला तालीम दिलाए, आपके बच्चे अच्छे मकाम पे पहुंच जाए। जब आपके बच्चे पढ़े लिखे हो जाएंगे, आपकी शोहरत हो जाएगी, आपके बच्चे पढ़े लिखे हो जाएंगे तो फिर कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। आपका समाज कब बेदार होगा? जब इल्म होगा। जब हमारे अंदर इल्म होगा तो फिर हम खामोश नहीं बैठेंगे। अपनी जबान से, कलम के जोर से इस हुकूमत को ललकारता हुआ नजर आएंगे। लोगों, हालात अच्छे नहीं है। आपके संभल के मुसलमान परेशान है। आज अजमेर की धरती पे हमले हो रहे हैं। मुसलमानों के जो तारीखी मुकामात है, इस पर हमले करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जरूरी है कि आप आशिक़ मुस्तफा बन जाए। डॉक्टर इकबाल के उस शेर पे अमल करें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। अरे नबी का गुलाम हो जाए, ये दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। मेरे पीर ताज शरिया ने कहा था, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।